जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और आपके हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ, वो सारथी जो आपके जीवन को नित्य प्रतिदिन बदलने के लिए कुछ नया और कुछ अलग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। चलिए, आपके ये सारथी आए और अपने सारथी टोटके ना बताए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों के लिए मैं और मेरी टीम बहुत सारे रिसर्च करती है, बहुत सारे नए नए दिन प्रतिदिन हम लोग कुछ ऐसे उपाय निकालने की कोशिश करते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आ ही जाए। तो आज की 3 समस्या लेती हूँ और उन 3 समस्याओं के अनुसार आपको सिंदूर से कैसे आप उस पर टोटका कर सकते हैं ये बता देती हूँ। पहला उपाय, पति पत्नी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं जितनी गति से ये रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है उतनी गति से ही इस रिश्ते को जोड़ने के लिए बार बार प्रयासरत होकर आप लोगों के सामने कुछ नित नया लेकर आती रहूं ताकि जीवन से प्रेम खत्म ना हो। मेरा उद्देश्य किसी भी रिश्ते को जोड़ना या किसी रिश्ते को बचाना या किसी रिश्ते को जबरदस्ती बांधना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके जीवन से आपका प्रेम कभी ना जाए। शादी से पहले या शादी के बाद आपका जो प्रेम हो वो आपको मिल जाए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। शादी से पहले हमारे जीवन में जो इंसान आता है उसको चुनना या उसको अपने जीवन में लाना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि वहाँ भाग्य नियति भी काम करती है। ऊपर वाले ने जिसके साथ जोड़ी लिखी है 7 फेरे तो उसी के साथ होने हैं, लेकिन जिसके साथ 7 फेरे हो गए हैं वो जीवन से ना जाए, उसके लिए आपकी ये सारथी कितनी भी लाख मुश्किलें आए लेकिन आपका साथ जरूर देती रहेगी। तो चलिए, मेरा पहला उपाय उन लोगों के लिए जिन पति पत्नी के जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, तो बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर आपको अष्टमी वाली रात्रि को या फिर आपको पूर्णिमा वाली रात्रि को एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद आपको लौंग को पीस लेना है। पीस कर आपको उसके ऊपर बुरक देना है। उसका बहुत पतला सा पाउडर बन जाता है, उसको आपको उसके ऊपर बुरक देना है। उसको थोड़ी देर के लिए सुखा देना है और उसके बाद रोली से उसके ऊपर आपको ओम सबसे पहले लिखना है। फिर आपको अपने पति का नाम लिखना है और अपने पति के नाम के साथ साथ आपको अपना नाम लिखना है। उस पेपर को आपको रोल कर लेना है। गोल बिल्कुल बांधना नहीं है, चौकोर नहीं करना है, आपको गोल रूप से आपको उसको फोल्ड कर लेना है, बंद कर लेना है और उसको आपको मोली से बांध देना है। उसके बाद में आपको माँ भगवती के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में रात्रि में उस पत्र को उठाकर रख देना है। आप अगर वहाँ बैठकर कर सकते हैं तो आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप वहाँ पर बैठकर जाप कर लीजिए। आपको कम से कम 11 माला करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीजें करने से पहले संकल्प जरूर लीजिएगा। आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बोलिएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं अब जो पूजा करने जा रही हूँ, मैं ये जो चालीसा करने जा रही हूँ या ये मैं जो मंत्र करने जा रही हूँ, इसका मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो और मेरे पति के रिश्ते अच्छे हों या मेरी और मेरी पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, उसका आप मुझे आशीर्वाद दें। बस उन तक सिर्फ भाव पहुंचाना होता है। शब्द भावों से नहीं आते, शब्द हमारी आत्मा से निकलते हैं। शब्द वो होते हैं जो ईश्वर से हमें जोड़ देते हैं और उसके लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होता है समर्पण और भाव। भाव ले आइए, शब्द अपने आप आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या करना है आपको, पूरी रात्रि आपने माँ के चरणों में उसको रखा। अगले दिन आपको उसको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद 11 दिन आप उसको अपने बेडरूम में नॉर्थ में टांग दीजिए या नॉर्थ में लगा दीजिए। 11 दिन बाद आप उसको ले जाके वट वृक्ष के नीचे रखाइए और उस वट वृक्ष की 7 परिक्रमा कराइए। करके देखिए, अद्भुत 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 रिजल्ट आते हैं। ये कार्य करने के बाद एक छोटा सा काम और मैं चाहूंगी कि आप करें। आप किसी भी जरूरतमंद औरत को एक लाल रंग की साड़ी या एक लाल रंग का दुपट्टा जरूर भेंट स्वरूप दे दें। करके देखिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए,
दूसरा टोटका बताने जा रही हूँ आपको उन बच्चों के लिए जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है, जिनको बात बात पे झिड़झिड़ी आती है, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं मानते, जिनके लिए सिर्फ वही सब कुछ है, उसके अलावा उनका घर, उनका परिवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जो दूसरों की बातों में ज़्यादा आते हैं लेकिन अपने माँ बाप को कोई तवज्जो नहीं देते। ये उन बच्चों के लिए बहुत विशेष करके उपाय है। क्या करना है आपको, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो शादीशुदा नहीं है, जो कुंवारे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर को लेकर आपको उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला देना है। शहद मिलाने के पश्चात आपको एक छोटी सी स्टील की डिब्बी लेनी है। उस डिब्बी के अंदर आपको कुछ दाने चावल रख लेने हैं। 41 दाने रख लीजिए या 101 दाने रख लीजिए। उसके बाद शहद भरा हुआ सिंदूर आप उसके अंदर भर दीजिए। अच्छे से भर दीजिएगा, बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, पूरा भर जाना चाहिए। उसको अच्छे से भर दीजिए। भरने के पश्चात आप उसको अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में रखने के पश्चात आप डेली एक माला माँ दुर्गा जी के नाम की ज़रूर करिए। और कुछ समझ में ना आए तो माँ दुर्गा को स्मरण करके उनकी चालीसा ही रोज़ एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं और 11 दिन लगातार आप ये करते हैं तो आपका सिंदूर सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप उस सिंदूर को बहुत प्यार से अपने बच्चे के मस्तिष्क पे और उसके कंठ पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने चालू हो जाएंगे। उसकी बुद्धि भी बदलेगी, उसका विवेक भी बदलेगा, उसका अपना नेचर भी चेंज होगा और आपके प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ेगा। चलिए चलते चलते लास्ट एक आखिरी उपाय दे देती हूँ। जिन लोगों से लोग प्रभावित नहीं होते, जिनके अंदर आकर्षण नहीं है, जिनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन नहीं जाता, जो अपने ऑफिस में काम करते हैं बहुत मेहनत से लेकिन लोग उनकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, उनके काम की सराहना नहीं करते, जो भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए है मेरा ये टोटका, ऐसे लोगों के लिए है मेरा ये उपाय। चलिए क्या करना है आपको, बहुत आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। इत्र लीजिएगा, इत्र हो गुलाब का तो मज़ा आ जाएगा। इत्र लीजिएगा, इत्र प्योर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिंदूर लीजिएगा, सिंदूर के अंदर इत्र मिला लीजिए। रात होगी अमावस्या की, अमावस्या की रात्रि को आपको ये सिंदूर लेकर आपको मिलाना है रोली के अंदर और बहुत अच्छे से आपको उसको अपनी पहली उंगली से मिलाते रहना है। जब तक आप ये मिलाते रहेंगे तब तक आपको दुर्गा जी के किसी मंत्र का जाप करते रहना है। आपको माँ दुर्गा को स्मरण करते रहना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे। और आपको कोई और मंत्र समझ में ना आए तो आप सिर्फ इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जो ये मंत्र भी ना पढ़ पाए वो सिर्फ क्लीम 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 इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आपको कम से कम नाना करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और तब तक आपकी उंगली उस रोली में और उस इत्र में घूमती ही रहेगी। याद रखिएगा ये हमेशा डायरेक्शन सीधे की तरफ रखिएगा, उल्टी उंगली मत घुमाइएगा वरना आपका काम विपरीत हो जाएगा। उसके बाद पूरी रात्रि के लिए यानी कि पूरी अमावस्या की रात्रि के लिए आप ये सिंदूर माँ रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, अपने मंदिर में खुला रखकर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन सुबह आपको माँ के मंदिर जाना है और ये सिंदूर अपने साथ ले जाना है। माँ के मंदिर जाइएगा, वहाँ पे लड्डू का भोग चढ़ाइएगा, गुलाब के फूल चढ़ाइएगा और उसमें से गुलाब की कुछ पत्तियाँ पंडित जी से मांग कर वापस ले आइएगा। उस सिंदूर के अंदर डालकर उस डिब्बी को बंद कर लीजिएगा। फिर जब भी आप अपने कार्यस्थल पे जाएं, आप किसी विशेष इंसान से मिलने के लिए जाएं, आप ये रोली, ये टीका अपने सिर पे लगा के जाइएगा तो देखिएगा आपका मन वांछित कार्य होने लगेगा, लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, आपकी चीज़ें लोगों को आकर्षित करने लगेगी, लोगों के मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होने लगेगा। बस आज बहुत कुछ बता दिया ना आपको, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा।